लुसेंट एमसीक्यू में हम लोग आज भूगोल के पार्ट 6 के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें वन्यजीव अभयारण्य है और राज्य है, उसको मैच करना है। चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। नाम दफा जीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ है? केरल में। लामजाओ वन्यजीव अभयारण्य मणिपुर में। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाना, इसमें भी वही राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमको मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में। भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है? असम में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमको मैच करना है। सूची 1 से सूची 2 को, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीजापुर में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमको मैच ही करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य और राज्य में उसकी किस राज्य में उसकी स्थिति है। चलिए इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर में। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो वाल्मीकि हजारीबाग का नहीं बैठता है, किसका किसका बैठता है? सरिस्का अलवर में है, पेंच नागपुर में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इनमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, चलिए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। बांदीपुर किससे रिलेटेड है? कर्नाटक से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। सरिस्का पार्क कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम लोग को मैच करना है कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है। इसको चलिए हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार में। डालमा अभयारण्य कहाँ पर है? झारखंड में। सिमलीपाल ओडिशा में। पेरियार कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहेल राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। नेशनल वुड फाजिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। चलिए उत्तर से दक्षिण की ओर हमको क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले कौन कौन सा है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम। उत्तर से दक्षिण की ओर हमें क्रमबद्ध करना, तो सबसे पहले उत्तर में कौन हो जाएगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? माधव नेशनल पार्क। उसके बाद कौन सा होगा? इंद्रावती नेशनल पार्क। और सबसे लास्ट में क्या होगा? नागरहोल
नेशनल पार्क। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का है? हुंगल नहीं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है। लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगल के लिए है। ये बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला में। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार। कौन कौन सुमेलित है देखते? दम्फा मिजोरम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नमेरी असम में है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? 1973 से 74 में। मुंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी। भारत में जंगली गधे घोड़ेखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टी। हम लोग इंडियन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया? जलोढ़। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और सबसे लास्ट में लैटेराइट सॉइल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत में के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर को। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोच्चन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब तक बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह के किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन असत्य है। कौन कौन कथन सत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही। इनमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, करेक्ट। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, बहुत सी। ये सब ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इनकरेक्ट। भारत की निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मृदा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटराइट में। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटराइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटराइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह ऑप्शन गलत है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, करेक्ट। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये भी करेक्ट। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, कथन असत्य है। कौन कौन सत्य है? सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 60%। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, पेड़ पौधे लगा करके। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बने हैं? अवनलिका गली। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं सरोच क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इज करेक्ट। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऊसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई के साधन। भारतीय भूगोल में नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई के साधन। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के बाद भारत में कुछ सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850 लाख हेक्टेयर। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 38%। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी।
निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण सही नहीं है? ऐसी कई सरिताएं हैं, सरिताएं अर्थात नदी हैं, जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। ये कथन सही नहीं है, यह कारण सही नहीं है। अगला प्रश्न, तरंगित उच्चावच और कठोर शैल, सही है ये। अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रवण, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियाँ सदा नीरा है, जिनमें हमेशा पानी रहता है, सदा नीरा का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से। ये ऑप्शन गलत है। कौन कौन ऑप्शन सही है? मिदनापुर नहर, कांसावती नदी, ये सही है। मेटूर डैम, कावेरी नदी। उकाई प्रोजेक्ट, तापी नदी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण आर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचाई का क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारत की कृषि। वीडियो लंबा हो जा रहा है, चलिए अच्छा इसको हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।